Hello everyone, very good morning and a good evening, good afternoon everyone। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होगी और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। और आज का जो एपिसोड है वीक नंबर 38 लेकर आया हूँ मैं आप सबके लिए बहुत बढ़िया एजुकेशन जो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की ओर से जो हम सब के लिए दिया गया है। जो दोस्तों आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ने पिछले हफ्ते का एजुकेशन भी बहुत एंजॉय किया होगा और ये हफ्ते की एजुकेशन भी उसी तरह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आने वाले कल के लिए हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला इसी तरह की जो वीडियो है हम हमें हर हफ्ता लेके आते हैं आप सब लोग के लिए। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ये वीडियो अपने टीम मेंबर्स और अपने फैमिली मेंबर को भी जरूर शेयर किया होगा। और आपने जब अब तक शेयर नहीं किया है तो जरूर आप ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिसने अकाउंट एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका अकाउंट एक्टिव नहीं है तो भी हमारे कम्युनिटी के बारे में उनको जानने की पूरा हक है, तो जरूर शेयर कर देना चाहिए उनको। और चाहे तो फिर से दोबारा हमारे कम्युनिटी के अंदर दोबारा आ सकता है, हिस्सा ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं सईद, आप सब लोग के लिए हिंदी भाषा में फैसिलिटेटर्स इंडिया के लिए सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की ओर से। तो दोस्तों आज का एपिसोड है वीक नंबर 38। तो आज की एपिसोड में हम आप सब लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और आज की मुख्य जो भी इम्पोर्टेंस बातें हैं और कम्युनिटी की बहुत सारे अपडेट्स हैं उसके बारे में हम सब साथ में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोग को आज की वीक नंबर 38 की जो महत्वपूर्ण जो यानी कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग होने वाले जो बातें हैं आप सब लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आप सब लोग को बारी बारी करके यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप सब लोगों को मैं वीक नंबर 38 की लेसन्स को समझाने की कोशिश करूंगा। जो वेलकम SBCEDU हिंदी लैंग्वेज में स्वागत है आप सभी को दोबारा सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी एजुकेशन की हिंदी वाले सेक्शन में दोस्तों। ठीक है, तो ओके, जो ये आज का विषय है, खास तौर पे हमारा SBCEDU की जो विषय है उसमें खास तौर पे हम आप सब लोगों को बताने वाला है यानी कि दूसरे सिस्टम में वक्त के साथ जो दिखाए जाने वाले जो धन की यानी भ्रम है, जो झूठी मूठ की जो धन जो दिखाने वाले जो भ्रम की जो धन है उसकी मुकाबले सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी में वक्त के साथ असली धन कैसे बनाता जाएगा ये हम देखते रहते हैं। जो बहुत सारे लोग हम विश्वास करते हैं कम्युनिटी की सिस्टम को, हमारी मिशन और विजन को। तो चलिए हम उन सब लोगों को भी बताते हैं और हम खुद को भी ये एजुकेशन ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए आप सब लोगों के लिए वीक नंबर 38 की एजुकेशन आप लोग को समझाने जा रहा हूं दोस्तों। ओके, दूसरी सिस्टम में वक्त के साथ जो दिखाए जाने वाले धन की भ्रम की मुकाबले सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी में वक्त के साथ असली धन कैसे बनाता जाएगा। एपिसोड नंबर 12 है ये, जो पिछले हफ्ते हमने एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 12 तक पहुंच चुका है। जो भ्रम की जो धन है, जो आपको झूठ मूठ की दिखाने वाले जो दौलत है उसके बारे में, और सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की तरफ से जो धीरे धीरे और हमारी सालों और जनरेशन कई जनरेशन तक टिकने वाले जो धन है उसके बारे में हम आप सब लोग को धीरे धीरे और आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर हफ्ते हर एपिसोड में। तो आप और हम सब मिलके ये सब चीज को समझने की जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी यानी SBCEDU की एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे
जरूरी विषयों पर बात करेंगे जो सिर्फ एसबीसी कम्युनिटी को और बेहतर समझने में हमारी मदद करेंगे। आज की चर्चा मुख्य रूप से तीन हिस्सों में होगी। नंबर वन जो है एसबीसी की प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट, यानी पीएमए की पूरी मंथली रिव्यू, यानी कि हमने पिछले हफ्ते में जो कई पिछले हफ्तों में जो हमने पीएमए की प्राइवेट मेंबरशिप है एसोसिएशन के बारे में जो हमने सीखा है पढ़ा है उसके बारे में और बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। और नंबर टू, यानी कि पिछले हफ्ते की एपिसोड में जिस विषय पर बात हुई थी उसको गहराई से समझना है। और तीसरे नंबर पे एसबीएफसी की बारे में आगे की जानकारी, खास तौर पर गुडविल और उन योजनाओं पर जिनका असर हमारी क्रिया प्रणाली पर पैदा पड़ा है, जो यानी कि जो हमारे गुडविल की जो फंडिंग जो पिछले कई सालों में हमने किए थे उसके बारे में जो एसबीएफसी कॉइन जो है उसी चीजों पे, यानी कि सिर्फ खास तौर पे गुडविल पे डिपेंड करने वाले ऐसा कॉइन है, जो ऐसे चीजों में खास तौर पे निवेश करने वाले ऐसा कॉइन है। तो चलिए देखते हैं खास तौर पे इस चीजों में क्या क्या बताया जा रहा है। ओके, तो इसकी जो अभी जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात और साफ होती जाएंगी कि कम्युनिटी फंड तक पहुंच सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो एसबीसी कम्युनिटी की उद्देश्य और मूल्यों के साथ जुड़े रहेंगे। यानी कि हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो प्राइवेट फंडिंग है उन लोगों को ही मिलेगा, जिन लोगों को किन लोगों को जो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की उद्देश्य, यानी कि उसकी जो विजन और मिशन जो है उसको समझ के चलने वालों को ही मिलेंगे। लेकिन सिस्टम में भागीदारी सिर्फ एक्टिव मेंबर के लिए होगी जो कम्युनिटी की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। ये पॉन्स पीएमएक्यू में उनकी पोजीशन और स्टेटस की हिसाब से तय होगी। जिन लोगों को ही फंड मिलेगा, जो लोग कम्युनिटी की के अंदर जो हिस्सा लेते हैं, जो एक्टिव होते हुए हिस्सा लेते हैं कम्युनिटी की हर चीजों में, काम काजों में जो हिस्सा लेते हैं उन लोगों के लिए। और ये जो है उन लोगों को फंड मिलने का जो सिस्टम जो है खाली प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट जो क्यू है उन लोगों ने पीएमए की जो फॉर्म भरा है उन लोगों की हिसाब से, उन लोगों की क्यू के हिसाब से उन लोगों को फंड मिलेगा। हाल ही में स्पॉन्सर के साथ हुई बातचीत में ये बात सामने आई है कि एसबीसी सिस्टम को लेकर लोगों में अभी भी काफी गलत प्रेमियां हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आज का हमारा मुख्य विषय है तो कई एडमिनिस्ट्रेशन की और जो स्पॉन्सर के बीच में हुई बातों में जो है ना बहुत सारे लोगों को ये कम्युनिटी के अंदर जो बहुत सारी गलत प्रेमियां और बहुत सारे डाउटफुल है, इस चीजों के बारे में हम लोगों को समझाने में और ज्यादा खास तौर पे उस चीजों में लोगों को समझाने में और लोगों को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओके, जैसे जैसे ओके हाल ही में ओके कहा था ओके 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 एक जम हो गया था। ओके ओके एसबीसी की पीएमए की पूरी मंथली रिव्यू है जो हमने पिछली बार
एसबीसी पीएमए के बारे में हमने जो सीखा था उसके बारे में हम और रिवाइज कर रहे हैं आज की सिस्टम में। जो हालांकि अभी हमारी मेंबरशिप 10,000 वेरीफाइड मेंबर्स तक नहीं पहुंची है, लेकिन हमें ये पता चला है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो पहले एक्टिव थे लेकिन अब इनएक्टिव हो चुके हैं, उनकी पीएमए पोजीशन तब तक बनी रहेगी जब तक हम 10,000 मेंबर तक नहीं पहुंच जाते हैं और पीएमए प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं हो जाती। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि इनएक्टिव रहने से उनकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे 10,000 एक्टिव मेंबर पूरे होने तक अपनी जगह बनाए रख सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अप्रैल 2026 तक शायद ये सोच सही लगती थी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हमें अपनी पोजीशन साफ करनी हो जरूरी है। यानी कि आगे बढ़ते हुए हमारी जो सिस्टम है उसको हर चीज में क्लीन एंड क्लियर के साथ जाना बहुत जरूरी है। अब स्पॉन्सर और एडमिन टीम कम्युनिटी प्रोग्राम्स तय करने के लिए पार्टिसिपेशन बेस्ड मॉड्यूल को अपनाएंगे। ओके, तो इसकी जो नेक्स्ट है, जो एसबीसी की पीएमए की पूरी मंथली रिव्यू है उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब हर 30 दिनों में पीएमए की साकित यानी कि रिव्यू किए जाएंगी। इस रिव्यूज के दौरान रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाएंगे ताकि सिर्फ वही लोग पीएमए में बने रहे जो कम्युनिटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता रहे हैं। यानी कि सिस्टम के अंदर उन लोग को हिस्सा ले सकेंगे जो पीएमए की जो बेनिफिट्स है उन लोग को ही हिस्सा ले सकेंगे जो कम्युनिटी के अंदर ही जो एक्टिव रहते हैं और कम्युनिटी के हर काम काज में साथ रहते हैं। ठीक है, ओके। अगर कोई मेंबर पार्टिसिपेशन की आधार पर इनएक्टिव हाँ, अगर कोई मेंबर पार्टिसिपेशन के आधार पर इनएक्टिव पाया जाता है तो उसकी पीएमए पोजीशन रीसेट की जा सकती है जब तक कि वो फिर से एक्टिव होकर जुड़ ना जाए। अगर कोई व्यक्ति रीसेट की बात फिर से कम्युनिटी में जोड़ना चाहते हैं तो उसे दोबारा पीएमए पूरा करना होगा और उसकी टीम्स को मानना होगा मनाना होगा। इसके बाद उसे नया पीएमए नंबर दिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि कम्युनिटी में हर मेंबर के लिए एक फेयर और इक्वल एनवायरनमेंट बनाया जा सके। ठीक है, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करने वालों को सही मौके मिले और सिस्टम ट्रांसपेरेंट और न्यायपूर्ण बने। ओके, तो उसकी अगले एपिसोड है एसबीसी की पीएमए की पूरी मंथली का रिव्यू है। जब हमारी कम्युनिटी में 10,000 या उससे ज्यादा एक्टिव एडुकेटेड और वेरीफाइड मेंबर हो जाएंगे तब पीएमए पूरी तरह ऑटोमेटेड और रियल टाइम सिस्टम में बदल जाएगा। उस समय तक जो लोग लगातार एक्टिव रहेंगे वे अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन साबित कर चुके होंगी, जिससे उनकी इनएक्टिव होने की संभावना कम हो जाएंगी। हम समझते हैं कि ये एक धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है और हम इन बदलावों को सोच समझकर लागू करेंगे। इन महत्वपूर्ण बदलावों की दौरान पूरी कम्युनिटी की पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की हम सराहना करते हैं।
संरचना करते हैं। यानी कि आप लोग से उम्मीद करता है कि जब तक सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं और बदलाव कर रहे होते हैं, जब तक हमारी कम्युनिटी की पूरे मेंबर्स है, फाउंडर्स मेंबर है, सबको अंडरस्टैंडिंग करना होगा और साथ देना होगा। जो लोग हमारे मिशन के साथ जुड़े हैं, वे जल्दी ही इस मिशन की अनुसार खुद को ढल जाएंगे। हमारा उद्देश्य हमेशा एक ऐसा न्यायपूर्ण और समान सिस्टम बनाना है जो कम्युनिटी की लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। अब हम आज की अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले हफ्ते की विषय को गहराई से समझना है, तो हमने उसके बारे में देखते हैं। पिछले मॉड्यूल्स में हमने दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की थी, जो हमारी कम्युनिटी की नींव है, यानी कि कम्युनिटी की मुख्य चीज है, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। एसवीसी कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन का कारण और तरीका। हमें हमने समझा कि एसवीसी कॉइन मेंबर्स को क्यों दिए जाते हैं और उन्हें फिर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया क्या है। इस कम्युनिटी के अंदर ट्रस्ट और एंगेजमेंट मजबूत होता है। एसबीएफसी पॉइंट 2 का इतिहास और विकास। हमने एसबीएफसी पॉइंट 2 की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी जर्नी को समझा, साथ ही उन स्ट्रेटेजीज पर भी बात की जिन्होंने इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाया। तो हर चीज के बारे में हमने पूरी तरह से चर्चा की है। जितने भी हमारे फाउंडर्स मेंबर हैं, सभी को हमने इस चीज के बारे में बारी बारी करके, यानी कि हर चीज के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए, इकोनॉमिक फेज के दौरान एसबीसी कम्युनिटी की ह्यूमैनिटेरियन मिशन को मजबूत करने में एसबीएफसी पॉइंट 2 की भूमिका। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए और हमारी जो एजुकेशन है उसको ध्यान से दोबारा रिपीट सुनने की जरूर कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं। तो मैं आप सब लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को रिपीट सुनिए, और वीडियो की आपको जो भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी आपको परेशानी हो रही है वीडियो के अंदर से, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, चलिए, इकोनॉमिक फेज की दौरान एसबीसी कम्युनिटी की ह्यूमैनिटेरियन मिशन को मजबूत करने में एसबीएफसी पॉइंट 2 की भूमिका। एसबीएफसी पॉइंट टू एक ऐसी सोर्स को दर्शाता है जो सिर्फ कम्युनिटी की ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को नहीं दिखाता, बल्कि ग्लोबल रीच के लिए एक मजबूत माध्यम भी बनता है। हमारे स्ट्रेटेजी का पहला महत्वपूर्ण कदम एसबीसी प्राइवेट फंड की शुरुआत है। ये फंड अलग अलग अच्छे और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेस जुड़ने की उद्देश्य से बनाया गया है। प्राइवेट फंड शुरू होने के बाद हम अपने वाटरफॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। ये एक बड़ा इनिशिएटिव होगा जिसका मकसद कम्युनिटी मेंबर्स को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी देना है, यानी कि लंबे समय तक हमारी फाइनेंशियल की आपको फ्रीडम देना है, आपको कोई परेशानी नहीं देना है, आपको हर चीज की फाइनेंशियल से आपको उपलब्ध होगा, सुविधा होगा। ठीक है, इन प्रोजेक्ट में स्किल बिल्डिंग, एजुकेशन और रिसोर्सेस देने पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि लोग आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। तो जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगा, लोग एजुकेशन और रिसोर्सेस और हमारे फंड को आगे बढ़ाने के लिए कामयाबी नहीं कर सकेगा। इसीलिए खास तौर पे हम कम्युनिटी की एजुकेशन है उसको हम सब मिलकर खास तौर पे ध्यान देना है, खास तौर पे उसमें एजुकेशन पूरी तरह लेने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरे हिस्से में, इकोनॉमिक फेज की जो दौरान एसबीसी कम्युनिटी की ह्यूमैनिटेरियन मिशंस की जो मजबूत करने में एसबीएफसी पॉइंट 2 की भूमिका, उसकी सेकेंड स्टेज है, यानी कि सेकेंड पार्ट है।
इन इनएक्टिव्स के साथ, इन इनिशिएटिव्स के साथ इन इनिशिएटिव्स के साथ साथ हम एसबीसीजी टोकन की ग्रोथ पर भी फोकस करेंगे, ताकि वक्त के साथ कम्युनिटी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और मर्चेंट एडॉप्शन जो हमारी स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर आने वाले सेशन में विस्तार से चर्चा की जाएगी, यानी आने वाले हफ्तों में उसके बारे में और बेहतरीन डिस्कस किया जाएगा। जैसे जैसे ये फेज आगे बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है कि कम्युनिटी तेजी से बढ़ेगी और एक अलग प्राइवेट इंटाइटी के रूप में स्थापित होगी, जो ट्रेडिशनल पब्लिक सिस्टम से अलग होगी। SBFC पॉइंट 2 टोकन लॉन्च करने से पहले ये जरूरी होगा कि लोग अपनी इच्छा से पब्लिक सिस्टम छोड़कर हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में शामिल हो। ठीक है, ये बदलाव इस बात का संकेत होगा कि कम्युनिटी SBFC पॉइंट 2 के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य गुडविल और कम्युनिटी सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ओके, अगले स्टेप पर चलते हैं। SBFC पॉइंट 2 के साथ गुडविल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन। तो अब हम SBFC पॉइंट 2 के जरिए गुडविल सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, ताकि कम्युनिटी के अंदर सपोर्ट और म्यूचुअल हेल्प की भावना मजबूत हो सके। TBC फेज की दौरान मिली अनुभवों की आधार पर हम डोनेशन पेज को दोबारा शुरू करेंगे और इससे पहले से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, ताकि ज़्यादा डोनेशन संभाले जा सके। ठीक है, तो TBC फेज में एम्बेसडर को 10 अलग अलग मेंबर्स को 10 $10 तक डोनेशन देने का मौका दिया गया था, चाहे वे उस समय एक्टिव हो या नहीं। अब जब ये सिस्टम दोबारा शुरू होगा, तब इसमें कुछ सचेत नियम लागू किए जाएंगे। क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नियम्स है, उसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, इजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस। इजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस है, तो डोनेशन सिर्फ एक्टिव एम्बेसडर्स को ही मिलेगी। जो लोग कम्युनिटी में एक्टिव नहीं है, वे डोनेशन रिसीव नहीं कर पाएंगे। इससे सपोर्ट उन्हीं तक पहुंचेगी जो कम्युनिटी में योगदान दे रहे हैं। नंबर 2 में एम्बेसडर बनने की शर्तें। जो एम्बेसडर वही लोग बन सकते हैं जिन्होंने सिस्टम को अच्छे से समझा और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन दिखाई हो। इस कम्युनिटी में मजबूत रिप्रेजेंटेशन बना रहेगा। और नंबर 3, फ्लेक्सिबल डोनेशन स्ट्रक्चर। एम्बेसडर अलग अलग पार्टिसिपेशन को $10 इंक्रीमेंट्स में कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। ये प्रोसेस $1 से शुरू होगी और धीरे धीरे बढ़ते हुए एक दिन में मैक्सिमम $100 तक जा सकेंगे। ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ SBCBO में एडमिन द्वारा बनाए गए गुडविल पेज की जरिए जमा की जाएंगी। फिर ये फंड्स उन एम्बेसडर्स को इंटरनली दिए जाएंगे जो गुडविल एजेंट्स के रूप में रजिस्टर होंगे और एक्टिव रहेंगे। ओके, नंबर 4 में डोनेशन कैंप। जो कोई भी एम्बेसडर किसी दूसरे मेंबर्स को एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम $1 ही डोनेट कर सकेगा। इस फंड्स का बैलेंस बना रहेगा और अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा।
नंबर 5 में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो फंड आए जो गए उस चीज को हर चीज ट्रांसपेरेंट में काम की जाएगी। कम्युनिटी में ट्रस्ट बनाए रखने के लिए एम्बेसडर को अपनी ऑफिशियल फोटो प्रोफाइल पर लगाने होंगी। इस डोनेशन इसे डोनर्स भरोसे के साथ डोनेशन पर पाएंगे कर पाएंगे, ठीक है। और गुडविल प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए पूरे केवाईसी डोनेशन डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी होगा ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी बने रहे। और नंबर 6 में इंडोर्समेंट सिस्टम। ओके, इंडोर्समेंट सिस्टम के लिए ओके इंडोर्समेंट सिस्टम में क्या है, एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा जहां कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे को गुडविल एक्टिविटीज की अंदर आधार पर सपोर्ट और रिकमेंड कर सके। इस क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन बढ़ेगी, यानी कि इससे लोगों को समझना और कम्युनिटी के अंदर जो आने वाले जो इम्प्लीमेंट है, जो बहुत सारे कामयाबी है, उस चीज को लोगों तक पहुंचाने में और समझने में बहुत मदद मिलेगा। और फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाएगा जहां मेंबर्स किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी की रिपोर्टर पर रिपोर्ट कर सकेंगे ताकि प्रोग्राम की इंटीग्रिटी बनी रहे। एम्बेसडर जितने चाहे उतने लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन उनका टोटल कंट्रीब्यूशन एक दिन में $100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मेंबर्स SPFC पॉइंट 2 में $100 तक डोनेशन देंगे वे फ्यूचर पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये रिवार्ड्स प्रोग्राम गाइडलाइंस की अनुसार होंगे और उनकी जेनरसिटी और सराहना की रूप में दिए जाएंगे। हालांकि रिवॉर्ड्स की पूरी डिटेल्स अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे इनिशिएटिव्स आगे बढ़ेंगे सब कुछ और क्लियर होते जाएंगे। तो आने वाले चीजों में जो गुडविल की तरफ से हर मेंबर्स को, हर कम्युनिटी की लोगों को इसकी पूरी तरह लाभ उठा सकेंगे, ये है। एक अच्छे गुडविल एम्बेसडर की विशेषताएं और मूल्य, यानी कि SBC कम्युनिटी में गुडविल एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है होता है जिसकी अंदर दूसरों की मदद करने और मानव गरिमा को बढ़ाने बढ़ाए बनाए बनाए रखने की साहिस सच्ची भावना होती है। वो बिना किसी पर्सनल गेन या पेचों की इच्छा की निस्वार्थ भावना से काम करता है। उसकी कार्य कम्युनिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं। मुख्य गुण और मूल्य है जो गहरी करुणा और सहानुभूति, जो सच्चे एम्बेसडर लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं और दिल से उनकी मदद करना चाहते हैं। निस्वार्थता और परोपकार, वे अपनी सुविधा या पहचान से ज्यादा दूसरों का भी बेहाल को महत्व देते हैं, यानी कि अपने ज्यादा सोच से, अपने चीजों से ज्यादा, अपने ये से ज्यादा दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ईमानदारी और नैतिक साहस जो है, वे ह्यूमन राइट्स और सम्मान के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं और कठिनाई परिस्थितियों का सामना करते हैं। ओके।
और निष्पक्षता और तहस्ता तटस्थता, वे हर परिस्थिति में निष्पक्ष रहते हैं ताकि उन पर भरोसा कर सके लोग उन पर भरोसा कर सके बिना शर्त संभालना। वे हर व्यक्ति के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आते हैं। अंत में गुडविल एम्बेसडर की यही गुण और मूल्य एसबीसी कम्युनिटी को मजबूत बनाएंगे और हमारे ह्यूमैनिटेरियन मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेस है और जिन्हें ज़रूरत है, उनके बीच एक मजबूत पुल बनाया जाए। ये सब कुछ है जैसे हम वक्त के साथ हासिल करना चाहते हैं। आज का एपिसोड में आपका एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले हफ्ते हम एसबीसी सोशल मीडिया पेज की बारे में बात करेंगे जो गुडविल एम्बेसडर्स की आवाज और गतिविधियों को दुनिया तक पहुंचने का माध्यम बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आपका बाकी दिन शानदार रहे और खासतौर पे दोस्तों अपना और सभी का खास ख्याल रखना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते और आप सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए फिर दोस्तों अगले हफ्ते हम बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन एपिसोड के साथ आप सब लोगों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। जब तक आप ये जो वीक नंबर 38 को दिल से पढ़ने की और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और अगले हफ्ते के लिए तब तक हम खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी को अपने तरफ से एजुकेशन देने की और समझाने की समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप अपना राय लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है? तो